हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 संस्कृत सुरभि एमपी बोर्ड लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम लोगों के हित, लोगों का कल्याण, संसार का कल्याण, मम मेरा, करणीयम करनी है, मतलब संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए, करणीयम करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। इस बुक के मतलब संस्कृत सुरभि के और भी दूसरे चैप्टर्स अपलोडेड है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, साथ में एक्सरसाइज भी है। अगर आपको ना मिले तो जो चैप्टर है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन देख लीजिए, उसका एक्सरसाइज का लिंक भी दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको कोई चैप्टर ना मिले तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप अगर एमपी बोर्ड क्लास 8 का सर्च करेंगे तो उसमें देखेंगे आपके अलग अलग चैप्टर्स और उसके साथ एक्सरसाइज भी अपलोडेड है। तो फिर चलिए देखते हैं। यहाँ पे चैप्टर का क्या नाम है? लोकहितम मम करणीयम। तो पहले 2 लाइन दे रखा है, देखिए। संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीना च, मतलब संस्कृत में जो गीत गाने की जो परंपरा है वो बहुत अति मतलब बहुत बहुत ज़्यादा समृद्ध है और प्राचीन है, पुराना है। जनई मनस्सिर दृढ़ संकल्पम कृत्वा कथम आचरणीयम इत्यस्मिन् गीते वर्णितम। जनैः जनों के द्वारा, लोगों के द्वारा मन में दृढ़ संकल्प करके कैसा आचरण, कैसा व्यवहार करना चाहिए इस गीत में वर्णित है। गीते अस्मिन् जनेषु परोपकार भावनोत्पादनम दरीदृश्यते, मतलब इस गीत में लोगों के लिए जो परोपकार भावना है वो उत्पादन करना ही मेन, मतलब हम देख सकते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए पहला देखते हैं। पहले जो 2 लाइन है, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहित मम करणीयम लोकहित मम करणीयम। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहित मम करणीयं लोकहित मम करणीयं। मनसा सततं स्मरणीयम, मनसा मन से, मन के द्वारा, सततम मतलब सदा, हमेशा, स्मरणीयम स्मरण करना चाहिए, सोचना चाहिए, मन से सदा मतलब मुझे सोचना चाहिए या फिर स्मरण करना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, वचसा अर्थात वाणी से, मुंह से, सततम मतलब सदा, हमेशा, वदनीयम बोलना चाहिए। क्या? लोकहित मम करणीयम, लोकहित संसार का कल्याण, संसार का हित मुझे करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए, मतलब मन से सदा हमेशा स्मरण करना चाहिए, वाणी से सदा बोलना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए और क्या स्मरण करना चाहिए, यही कि संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए, संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम। न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम
अहर्निशं जागरणीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयम। तो न भोग भवने रमणीयम, न मीन्स नहीं या न, भोग भवने सुख देने वाले घर में रमणीयम रहना चाहिए। मतलब जो घर सुख देने वाला घर है उसमें नहीं रहना चाहिए। और क्या, न च, और न सुख शयने शयनीयम, और सुख देने वाले बिस्तर पर सोना चाहिए, सुख देने वाले बेड पर सोना चाहिए। मतलब कि मुझे न सुख देने वाले घर में रहना चाहिए और न सुख देने वाले बिस्तर पर सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, अहर्निशम दिन रात, जागरणीयम जागना चाहिए, लोकहितम मम करणीयम संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। तो ये गीत के थ्रू, एक गाने के थ्रू बता रहे हैं मनसा वचसा। तो ऐसे ही आपको भी देखिए, अगर आप सुर में करेंगे ना आपको इजीली याद हो जाएगा ये गीत। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम, ऐसे बहुत रेयर केस में ही होता है कि लर्न होता है। लेकिन अगर आप सुर में करेंगे तो बहुत इजीली लर्न हो जाएगा, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है कि ना सुख देने वाले घर में रहना चाहिए और ना सुख देने वाले बिस्तर पर सोना चाहिए, दिन रात जागना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। तो देखिए आपको भी संसार का कल्याण करना चाहिए। तो उसके बाद देखिए मनसा जो दे रखा है, मतलब यही कि मनसा सततम स्मरणीयम, ये आपको दोबारा गाना है क्योंकि ये गाने की तरह ही है और ये गीत है। तो अगर आप कहीं पर परफॉर्म करते हैं, कुछ भी स्कूल में हो चाहे दूसरी जगह हो, तो आपको यहाँ पे दोबारा से वही मनसा सततम स्मरणीयम आपको गाना पड़ेगा। क्योंकि गाने में तो आपने देखा ही होगा कि शुरू के 2-4 लाइन ऐसे होते हैं जो गाने में बार बार बीच में रिपीट होते हैं। तो ऐसे ही देखिए, बहुत अच्छा या फिर हर कोई बहुत अच्छा सिंगर नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। आप मेरे भी इसमें देखेंगे परफेक्ट नहीं हो, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। अगर मैं सिखा रही हूँ तो आप सीखिए, आपका काम ही तो है सीखना। आप स्टूडेंट हो, आप एक लर्नर हो, आपको तो सीखना है। चलिए आगे थर्ड पर चलते हैं। न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितं मम करणीयम। न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्यक्षेत्रे तरणीयम लोकहितं मम करणीयम। अब इसके बाद फिर वही मनसा सततम स्मरणीयम। तो देखिए, न जातु दुखम गणनीयम, कभी भी दुख का ध्यान नहीं रखना चाहिए। न मतलब नहीं, जातु मतलब कभी भी बोल सकते हैं। दुखम गणनीयम, दुख गिनना नहीं चाहिए, दुख का ध्यान नहीं करना चाहिए। मतलब दुख को, मतलब कभी अकेले में बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो तो अपने दुख परेशानी जो है वही हिसाब किताब लगा रहे हो, तो ये काम कभी नहीं करना चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, और न और निज सौख्यम अपने सुख को मननीयम सोचना चाहिए। मतलब ना आपको दुख के बारे में सोचना चाहिए और ना ही सुख के बारे में सोचना चाहिए। कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र अपने कार्य वाले क्षेत्र में जो भी आपका काम है, त्वरणीयम शीघ्रता करनी चाहिए। मतलब ये ढीले बनकर काम नहीं करना है। जिस दिन आपको चैप्टर पढ़ाया गया है आपको उसी दिन दोबारा घर आके सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए।
ताकि आपको ध्यान रहे, या फिर कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट डे क्लास में पूछ सको। ये नहीं कि आपके जब वो पीरियोडिक टेस्ट होंगे या फिर ओरल टेस्ट या एग्ज़ाम होंगे उससे पहले पढ़ने लगे और डाउट हो रहा है तो किसी चीज़ में, फिर टीचर से पूछो। तो इसलिए जब अपना कार्य क्षेत्र है, आपका कार्य क्षेत्र क्या है कि एज अ स्टूडेंट स्कूल में पढ़ना, तो उसमें शीघ्रता करनी चाहिए। और क्या है, लोकहितम मम करणीयम, और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। मतलब इस गीत को आपको अपने ऊपर भी लेना है और दूसरों को भी सुनाना समझाना है। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे 4th पर चलते हैं। दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, लोकहितं मम करणीयम। दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, लोकहितं मम करणीयम। अब इसके बाद वही मनसा सततम वो वाली लाइन है। तो देखिए, दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी सागर में, कहते हैं ना कि सागर जैसा दुख है मेरे पास, मतलब बहुत दुख है। तो ऐसा दुख वैसे आपके पास तो नहीं होना चाहिए। तो दुख रूपी जो सागर में है तैरना चाहिए, मतलब मुझे दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। पहले ऊपर जो कहा कि अपना दुख नहीं गिनने चाहिए, सुख नहीं सोचना चाहिए, तो ऐसे ही अगर आपके पास दुख है, मतलब कहते हैं ना वो एक माउंट ड्यू या किसी के ऐड में कि डर के आगे जीत है, मतलब अगर आपके पास दुख है तो उसमें तैरने की कोशिश तो करो। अगर आप सागर में डूब रहे हो तो तैरने की कोशिश तो करो, तभी तो आप पार कर पाओगे, किनारे तक आ पाओगे। तो दुख रूपी जो सागर है उसमें तैरना चाहिए, मतलब दुख से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और कष्ट पर्वते चरणीयम, और कष्ट रूपी जो पर्वत है, दुख कष्ट वही सब तो हुए, तो कष्ट रूपी जो पर्वत है उस पर चढ़ना चाहिए, ना कि ऐसे ही बैठे रहो कि हाँ मेरे पास बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। फिर विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, विपत्ति विपिने, संकट रूपी वन में, विपिन मतलब वन जंगल, तो विपत्ति ये तो आपने सुना ही होगा वर्ड, संकट, परेशानी, प्रॉब्लम, कुछ भी बोल लो। तो विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, और संकट रूपी वन में घूमना चाहिए। मतलब अगर आप जंगल में फंस गए हो तो आप घूमकर देखो, कहीं से अगर बाहर निकलने का रास्ता हो तो आपको एक जगह बैठ के रोने का क्या फ़ायदा। तो इसमें यही समझाया गया है कि अगर आपके पास दुख रूपी सागर है तो उसमें तैरना सीखो, तैरो। अगर कष्ट रूपी पर्वत है तो उसमें चढ़ो, पर्वत चढ़ो। और संकट रूपी अगर वन है तो उसमें घूमो। और फिर लोकहितम मम करणीयम, और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। मतलब मेरा जो दुख दर्द परेशानी जो कुछ है उससे ओवरकम होकर हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, संसार का कल्याण करना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है। लास्ट है 5th, ये भी सुन लीजिए। मैं तो एक्सपेक्ट यही करूँगी कि आप पूरा ही लर्न कर लीजिए। देखिए हर लाइन में हर जगह रिपीट हो रहा है लोकहितम मम करणीयम, तो बचता ही कितना है, वो तो आप इजीली लर्न कर लोगे। और सुर में करोगे तो और ही जल्दी हो जाएगा। आप खुद ही देख लो, एक पोएम लर्न करो और एक सॉन्ग लर्न करो कि कौन सा इजीली आपको लर्न हो जाता है। चलिए लास्ट देखते हैं। गहनारण्ये घनांधकारे, बंधुजनाये स्थिता गहरे, तत्र मया संचरणीयं, लोकहितं मम करणीयं। गहनारण्ये घनांधकारे, बंधुजनाये स्थिता गहरे, तत्र
तत्र मया संचरणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम। तो गहनारण्ये घनांधकारे, गहन आरण्य मतलब घने वन में, अरण्य मतलब वन, तो गहन आरण्य मीन्स घने वन में, घनांधकारे और घने अंधकार में, मतलब गहन वन में और घना अंधकार में। बंधु जना ये स्थिता घवरे, जो भाई बंधु, जो भाई लोग गुफाओं में रहते हैं, मतलब जो भाई बंधु है वो घने अंधकार में रहते, बहुत ज़्यादा अंधकार में रहते हैं। जो गहन वन में रहते हैं, गंभीर वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और जो गुफाओं में रहते हैं। तत्र मया संचरणीयम, वहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, मया मेरे द्वारा या मुझे, संचरणीयम जाना चाहिए, और लोकहितम मम करणीयम और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। मतलब आपको ऐसी जगह भी जाना चाहिए जो मतलब आपके भाई बंधु अंधकार में हो, गहन वन में हो या गुफाओं में रहते हो, वहाँ जाकर भी आपको हेल्प करनी चाहिए। मतलब कि आपको सिर्फ वो कल्याण वहाँ नहीं करना जो आपके पास मटेरियल या सामग्री अवेलेबल है, आपको और थोड़ी मेहनत करके भी अगर आप हेल्प कर पाओ तो वो मेहनत भी आपको करनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ मैं नहीं कर सकता या फिर मुझे करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, कठिनाई होगी, थोड़ी मेहनत करनी होगी, वो नहीं। अगर किसी की आप हेल्प कर सकते हो, थोड़ी मेहनत करनी पड़े तो उसके लिए आप मेहनत भी करो। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को बिल्कुल ये चैप्टर क्लियर है, ये गीत क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। और साथ ही साथ इसका जो एक्सरसाइज है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में शेयर किया है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से एक्सरसाइज पर भी जा सकते हैं। थैंक यू।